student, good morning. Now I am going to teach you English class first. Chapter 8 बीरबल and his wisdom. बीरबल और उसका राज्य. One day, Emperor Akbar and Birbal were taking a walk in the palace garden. एक दिन एम्परर अकबर और बीरबल उनके गार्डन में घूम रहे थे. तो बेटा बच्चों आपको इसकी रीडिंग लगाना सीखना है और इनको समझना है. इट वॉज ए नाइस मॉर्निंग एंड देयर वर plenty of crows happily playing around the pond. पॉन्ड मीन्स क्या होता है? पॉन्ड मीन्स तालाब. इट वॉज नाइस मॉर्निंग. वह एक अच्छी सुबह थी. एंड देयर वर प्लेंटी ऑफ क्रॉस. वहाँ पे बहुत सारे कौवे हैप्पीली मतलब खुशी से प्लेइंग खेल रहे थे अराउंड द पॉन्ड. पॉन्ड के आसपास, पॉन्ड के चारों ओर. व्हिल वॉचिंग द क्रोज ए क्वेश्चन कम इनटू द अकबर्स माइंड. वॉचिंग क्रोज को देखते हुए, व्हिल मतलब देखते हुए, क्रोज को देखते हुए अकबर के माइंड में एक क्वेश्चन आया. ही वंडर्ड हाउ मेनी क्रॉज आर देयर इन हिज किंगडम. ही वंडर्ड कि मतलब हमारे यहाँ पर कितने, हमारे राज्य में कितने कौवे घूम रहे हैं. बीरबल वॉज ऑल्सो एक्कम्पनिंग हिम. बीरबल भी उनके साथ था. ही आस्क्ड बीरबल दिस क्वेश्चन. उन्होंने बीरबल से इस क्वेश्चन का आंसर पूछा. अकबर, हाउ मेनी क्रॉज आर देयर इन माई किंगडम. अकबर ने उससे पूछा कि मेरे राज्य में कितने क्रोज है, कितने कौवे हैं. बीरबल, देयर आर 95,463 क्रॉज इन द किंगडम. बीरबल ने फौरन जवाब दिया कि 95,463 क्रॉज हमारे राज्य में है. अकबर वॉज अमेज्ड बाय हिज क्विक रेस्पॉन्स. उसके जो जल्दी से जो उसने आंसर दिया था उस पर अकबर हैरान रह गया. अकबर को आश्चर्य हुआ, हैरान रह गया. अकबर ट्राई टू टेस्ट हिम अगेन. अकबर ने उसको टेस्ट करने के लिए फिर से कोशिश की. व्हाट इफ देयर आर मोर क्रॉज देन यू आंसर्ड. कि अगर इससे ज़्यादा क्रोज होते तो तुम्हारा आंसर क्या होता. इफ़ देयर आर मोर क्रोज देन माई आंसर देन सम क्रोज वुड बी विजिटिंग फ्रॉम द अदर नाइबरिंग किंगडम. तो मैं ये कहता कि इनमें से कुछ कौवे पड़ोस के राज्य को विजिट करने के लिए गए हुए हैं. अकबर, and what if there are less crows. less means कम, some means कुछ, more means अधिक. तो and what if there are less crows. अगर कौवे कम हुए then some crows from our kingdom would have gone on holiday to other palace. और अगर इससे कम हुए तो मैं ये बोलता कि कुछ कौवे छुट्टियां मनाने दूसरी जगह पे गए हुए हैं. तो बच्चों जहाँ पर भी ये मैंने मीनिंग्स लिखे हैं, ये मीनिंग्स आपको कॉपी में लिखने हैं और इनको लर्न करने हैं. अब हम वर्ड मीनिंग के बारे में भी इसको आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही लर्न करने हैं. ये वर्ड मीनिंग, प्लेंटी, ए लॉट ऑफ. प्लेंटी का मतलब बहुत सारे. वंडर, अमेज, आश्चर्य या हैरान होना.
ए कंपेनिंग, कंपेनिंग का मतलब किसी के साथ होना, कीप कंपनी विथ, किसी के साथ होना। रेस्पॉन्स मतलब आंसर देना। नाइबर मतलब फेलो बींग यानी कि पड़ोसी। हु वाज अकबर, अकबर कौन था। तो बच्चों आपको ये आपकी कॉपी में लिखना है। क्वेश्चन 1 का आंसर होगा अकबर वाज ए एम्परर, अकबर एक राजा था। मेक द करेक्ट चॉइस। अकबर wondered how many crows are there in his, अकबर को आश्चर्य था कि हाउ मेनी क्रोज आर देयर इन हिज किंगडम। तो ये हो जाएगा उसके राज्य में कितने क्रो थे, उसके राज्य में कितने कौवे थे। देयर वर प्लेंटी ऑफ crows happily playing around the pond. There are plenty of crows. बहुत सारे कौवे खुशी से पॉन्ड के चारों ओर थे, पॉन्ड के चारों ओर थे। Fill in the blanks by choosing correct word from the box given below. Fill in the blanks, आपको ये फिल करना है चूजिंग करेक्ट वर्ड, सही वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, जो नीचे बॉक्स दिए गए हैं, जिसे रेस्पॉन्स मतलब उत्तर देना, बीरबल अकबर, क्रोज कौवे, माइंड मतलब माइंड में आना। अकबर वॉज अमेज्ड बाय हिज क्विक रेस्पॉन्स, अकबर बहुत आश्चर्य हुआ था उनकी जल्दी से आंसर देने की वजह से आश्चर्य हुआ था। अकबर आस्क्ड बीरबल ए क्वेश्चन, अकबर ने बीरबल से एक क्वेश्चन पूछा। ए क्वेश्चन केम इनटू द अकबर्स माइंड, एक क्वेश्चन अकबर के दिमाग में आया। अकबर ट्राई टू टेस्ट बीरबल, अकबर ने बीरबल को टेस्ट करने की कोशिश की। देयर वर प्लेंटी ऑफ क्रोज, वहाँ पे बहुत सारे कौवे थे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इफ देयर आर मोर क्रोज, क्या होता यदि वहाँ पर और भी कौवे होते। क्वेश्चन 1 का आंसर होगा इफ देयर आर मोर क्रोज देन माई आंसर, then some crows would be visiting from other neighbor kingdoms. तो यदि और क्रोज होते तो मेरा आंसर होता कि कुछ कौवे पड़ोसी राज्य को देखने के लिए गए हुए हैं। क्वेश्चन, वाई वॉज अकबर अमेज्ड, अकबर को आश्चर्य क्यों हुआ। बीरबल गेव हिम आंसर एट वंस, बीरबल ने उसके आंसर को उसी वक्त दिया। सो ही वर अमेज्ड, इसलिए उनको आश्चर्य हुआ। व्हाट वॉज अकबर एंड बीरबल डूइंग वन डे, अकबर एंड बीरबल एक दिन क्या कर रहे थे। वन डे एम्परर एंड बीरबल वर टेकिंग वॉक इन द पैलेस गार्डन, एक दिन अकबर और बीरबल महल के गार्डन के अंदर घूम रहे थे, वॉक कर रहे थे, चल रहे थे। What question came into the अकबर्स माइंड, अकबर के माइंड में कैसा क्वेश्चन आया था। ए क्वेश्चन केम इनटू द अकबर माइंड्स, हाउ मेनी क्रोज आर देयर इन हिज किंगडम, एक क्वेश्चन अकबर के माइंड में आया था कि
हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? हाउ वॉज accompanying अकबर? अकबर के साथ कौन था? बीरबल वॉज accompanying अकबर। बीरबल के साथ अकबर था। अकबर के साथ बीरबल था। सी द पिक्चर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग। इन पिक्चर को देखो और इन स्पेलिंग को कंप्लीट करो। दिस इज द पीकॉक, तो PEACOCK पीकॉक। पीजन, PIGEN पीजन, पीजन मतलब कबूतर। पैरट, PARROT पैरट। वुड पिकर, WOOD वुड, PECKER वुड पिकर। स्पैरो, SPARROW स्पैरो। क्रो, CROW क्रो। यूज कैन, कैन नॉट। कैन मीन्स सकना, कैन नॉट मतलब नहीं सकता। मतलब आई कैन स्विंग, मैं तैर सकता हूँ। कैन हेयर मीन्स एबल टू स्विम। कैन का मतलब यहाँ पे है कि यह तैरने के योग्य है, यानी कि वो तैर सकता है। किसी चीज़ का एबल होना होता है तो वहाँ हम कैन का यूज़ करते हैं। तो आई कांट स्विम। अब यहाँ पे कैन नॉट को शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने कांट लिखा है। आई कांट स्विम, मैं नहीं तैर सकती। कांट हेयर मीन्स नॉट एबल टू स्विम। कांट का मतलब यहाँ है कि वो स्विम के यानी तैरने योग्य नहीं है, यानी कि वो तैर नहीं सकती है। अब हम यहाँ पे मैच and make the correct sentence. I can't drive a car. मैं कार नहीं चला सकता। My friend can play football. मेरे फ्रेंड फुटबॉल खेल सकते हैं। कैन मतलब सकना, मतलब उनको खेलना आता है। माई कैट कैन नॉट रन फास्ट। मेरी बिल्ली तेज नहीं दौड़ सकती है, तो यानी कि वो दौड़ने में एबल नहीं है। माई डॉग कैन बार्क लाउडली। मेरा कुत्ता जोर से भौंक सकता है। यूज एम, इज, कैन और कैन नॉट इन द ब्लैंक्स। आई एम ए डक, मैं एक डक हूँ। माई नेम इज स्नोवी, मेरा नाम स्नोवी है। आई, देखो हमें इसके अंदर एम, इज, कैन और कैन नॉट का फिल से बढ़ना है। आई के साथ हमेशा एम आता है, इसलिए हम एम लिखेंगे। माई नेम इज स्नोई, यानी कि मेरा नाम स्नोई है। आई कांट स्विम, मैं तैर आई कैन स्विम, मैं तैर सकती हूँ। आई कांट रन फास्ट, मैं तेज नहीं भाग सकती। अब हम करेंगे मैच एंड मेक सेंटेंस। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। आई कांट टाई माई शूज लेस, मैं अपने शूज़ के लेस को नहीं बांध सकती। तो यहाँ पे कर सकती है, बोल सकती है, और या नहीं शूज बांध सकती है। तो कैन मतलब सकना और कैन नॉट मतलब नहीं सकना। आई कैन टाई माई शूज लेस, मैं अपने शूज लेस को बांध सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। आई कांट स्केट, मैं स्केट नहीं चला सकती। आई कांट राइड ए हॉर्स, मैं घोड़ा नहीं चला सकती।
रीड लाउडली मतलब बच्चों आपको इसको पढ़ना सीखना है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि जहाँ पर ओ आएगा वहाँ ज़्यादातर ओ की साउंड आती है और बहुत सी जगह ए की भी साउंड आती है ना। तो यहाँ पर जितने भी हैं वो सारे ओ की साउंड वाले हैं। JOB जॉब, DOG डॉग, GOT गॉड, HOP hop, MOB mob, LOG log, NOT not, TOP top, SOB sob, FOG fog, LOT lot, MOP mop। तो आपको इसको याद करना है। आपको इसकी रीडिंग लगानी सीखनी है। तो कैसे रीडिंग लगाएंगे? दैट्स ए पॉट, व्हाट्स इन द बॉक्स, देयर्स ए टॉप ऑन द बॉक्स, इट्स ए लॉग, इट्स माई डॉग। यहाँ हम बातचीत करना सीखेंगे। जैसे विशु बात कर रहा है, उदय वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। उदय बोलता है विशु आई एम इन द ड्राइंग रूम, मैं ड्राइंग रूम में हूँ। विशु हु इज विथ यू, तुम्हारे साथ कौन है। हु का मतलब क्या होता है? कौन। हु का मतलब कौन। उदय हार्दिक इज विथ मी, हार्दिक मेरे साथ है। विशु वेयर आर सोनी एंड भव्य, सोनी और भव्य कहाँ है। उदय दे आर इन द गार्डन, वो गार्डन में है। विशु व्हाट आर दे डूइंग देयर, वो वहाँ, देयर मतलब होता है वहाँ, वो वहाँ क्या कर रहे हैं। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। तो बच्चों आपको इसकी खुद ही उदय बनना है, खुद ही विशु बनना है और आपको क्वेश्चंस बोलने हैं और फिर आंसर बोलने हैं। इस तरीके से आपके बोलने की प्रैक्टिस होगी। तो बच्चों आप इसको ज़रूर आप लर्न करेंगे, मीनिंग लर्न करेंगे, कॉपी में वर्क करेंगे और फिर आपको स्कूल में कॉपी लाके चेक करवाना है।